डियर स्टूडेंट, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शाविंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। और हमारा टॉपिक है राजनीतिक दलों के आधार, यानी राजनीतिक दल हैं वो किस आधार पर बनते हैं। तो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के विभिन्न आधार हैं, उनके निर्माण के विभिन्न आधार हैं। इनमें पहला आधार है मनोवैज्ञानिक आधार। अनेक बार राजनीतिक दलों का जो निर्माण है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है। कुछ व्यक्ति किसी प्रकार के परिवर्तन को, किसी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन को पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, जबकि दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अतीत से कोई लगाव नहीं होता और वे नवीन परिवर्तन चाहते हैं और नवीन परिवर्तन के माध्यम से उन्नति करना चाहते हैं, अपना प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना अपना लक्ष्य मानते हैं। इस आधार पर समान विचारधारा वाले जो व्यक्ति हैं उनके राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं। अब इस प्रकार से चार प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। एक वे जो प्राचीन संस्थाओं और रीति रिवाजों में वापस लौटना चाहते हैं, इन्हें प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। दूसरे वे हैं जो वर्तमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, इन्हें अनुदारवादी कहा जाता है। और तीसरे वे हैं जो वर्तमान परिस्थिति में सुधार करना चाहते हैं, और ऐसी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, इस कोटि के जो लोग हैं, इस वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें उदारवादी कहा जाता है। चौथे वे लोग होते हैं जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं, इन्हें उग्रवादी कहा जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे लोगों का स्वभाव होता है वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी और उग्रवादी दल है वो बनते हैं। दूसरा आधार है परिवेश का प्रभाव। परिवेश का प्रभाव है वो राजनीतिक दल के निर्माण पर काफ़ी देखा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल है वो व्यक्तियों के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं, संगठित किए जाते हैं। और व्यक्ति का जो परिवेश है किस प्रकार का है, उस परिवेश के अनुरूप उसके विचार होते हैं और उस विचार के अनुरूप दलों का निर्माण होता है। तो दलों के निर्माण में परिवेश का योगदान होता है। जिस परिवेश में बालक रहता है उसका प्रभाव व्यापक रूप से उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। जैसे साम्यवादी वातावरण में पला जो बालक है, यानी साम्यवादी वातावरण में का जो बालक है वो आगे चलकर उस दल का अनुयायी बन जाता है। इंग्लैंड में तो आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य उदारवादी दल के कार्यक्रमों में परंपरागत रूप से विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से देखने में आता है कि परिवेश का भी प्रभाव रहता है। तीसरा आधार है धार्मिक आधार। यह धार्मिक आधार पर भी दलों का निर्माण देखा जाता है। बहुत से लोग धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल बना लेते हैं और उनका जो लक्ष्य होता है वो अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा करना होता है। जैसे यूरोपीय जो देश जो हैं, उन यूरोपीय देशों में कैथोलिक दल इसी आधार पर बने। भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू सभा, इनके निर्माण का आधार भी धार्मिक ही देखा गया है। चौथा कारण है आर्थिक कारण। दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आर्थिक कार्यक्रम के अभाव में कोई भी दल है वो अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सकता, अधिक दिनों तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय महत्व भी तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास आर्थिक कार्यक्रम है। जनता पर तो आर्थिक नीतियों का व्यापक प्रभाव देखने को ही मिलता है। एक सामान्य आर्थिक कार्यक्रम के द्वारा ही राजनीतिक दल है वो समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न करने में सफल होता है। तो इस प्रकार से आर्थिक आधार पर भी राजनीतिक दलों का गठन होता है। और अगला है नेतृत्व। राजनीतिक दल जो है वो अपने नेता की नेता का जो व्यक्तित्व है उसकी एक प्रतिछाया होता है। वह जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता है उसके अनुयायी बिना सोचे समझे उसी सांचे में ढलते जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल का जो नेता है, नेता जिस आदर्श को लेकर के आगे बढ़ता है उसके अनुयायी उसका अनुसरण करते हैं। क्योंकि प्रत्येक दल में प्रत्येक व्यक्ति न तो कोई विचारशील होता है और ना ही उसमें इतनी तार्किक बुद्धि होती है। वह अपने नेता की ओर चारों ओर घूमने वाला एक नक्षत्र मात्र होता है। तो इस प्रकार से नेतृत्व है वह भी राजनीतिक दल के निर्माण का एक आधार रहा है। फिर है अगला विचारधारा। एक विचारक है राउसेक। राउसेक कहते हैं कि राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना आवश्यक है। विचारधारा की अगर अनुपस्थिति है, यदि किसी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा नहीं है,
तो इस प्रकार से जो भी आंदोलन है वो अंधकार और अनिश्चितता के वातावरण में चला जाता है, यानी उसका अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा में जो आम सहमति रखते हैं, आम सहमति दल के सदस्यों को आपस में जोड़ती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि 1977 में जनता पार्टी जो गठित हुई थी वो भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोगों के कारण कई गुटों में विभक्त हो गई और उसका नाम अस्तित्व है आज नाम मात्र का रह गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के निर्माण की जो आधार है उनमें पहला आधार था मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा आधार हमने देखा परिवेश का प्रभाव, और तीसरा देखा धार्मिक आधार, और चौथा देखा हमने आर्थिक कारण, और पांचवा था नेतृत्व, और अंत में हमने देखा विचारधारा। थैंक यू।